जंग हमारे सिपाहियों ने लड़नी है, हम अपने सिपाहियों के साथ खड़े होंगे। जो लोग सियासत करते हैं या सियासत में बिगाड़ पैदा करते हैं, जो सियासत को लूटते हैं, उनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन पाकिस्तान के सिपाही के साथ हम अपना कंधा मिलाकर खड़े होंगे, बिल्कुल कौम साथ खड़ी होगी। देखिए ये निज़ाम होता है, हुकूमत नहीं प्रोवाइड करती। यहाँ इस्लामाबाद में बैठे हुए लोग तस्वीरें खिंचाते हैं, पूरा एक दिफा का हमारा निज़ाम मौजूद है, उसका हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं है। उस निज़ाम के साथ हम खड़े रहेंगे, हम अपनी अफवाज को सपोर्ट करेंगे। मेरी आला दिलिया से ये दरखास्त होगी एज अ फॉर्मर लॉ मिनिस्टर, को ऑथर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और इस हैसियत से कि मैं सीनियर एएससी भी हूँ, कि ये जो जस्टिस रश्ड जस्टिस क्रश्ड का समाना पैदा किया जाए कि अदालतें दौड़ पड़ें। मैंने उस दिन भी अंदर गुजारिश की थी कि सर काटने के अलावा बाकी सारा कुछ हो गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, इसलिए ये जो फैशिज्म में इजाफा हुआ है, इस एतबार से वो सारी अमेंडमेंट्स जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर और लॉ के अंदर, वो सारी की सारी काबिल मजम्मत और मुस्तरद करते हैं हम। बहुत शुक्रिया। देखिए जी, इमरान खान साहब को अब जेल में 22 माह से ज़्यादा का वक्त हो गया है, और ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि उन पे जो मुकदमात बनाए गए और जिस तरीके से इन मुकदमात को चलाया जा रहा है, ये एक सियासी हरबा है। सिर्फ मुकदमात को, कानूनी अमल को एक आलाए जुर्म बना दिया गया है इमरान खान के खिलाफ। उनके मुकदमे एक बंद कमरे में जेल के अंदर चलाए जा रहे हैं। ये बजाते खुद कानून से इनहराफ है। हर मुल्जिम का ये हक है कि उसका मुकदमा खुली अदालत में चले, जहां आम इंसान, मीडिया, उसके खानदान के लोग सब मौजूद हों, ताकि नजर आए कि क्या हो रहा है, क्या इंसाफ किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, जजों के तेवर क्या हैं, जो गवाह पेश होते हैं वो कितने डरे हुए हैं, कितने सहमे हुए हैं, या वो सच्चाई की बात करते हैं। तो खान साहब को आपकी नज़रों से, अवाम की नज़रों से दूर करने की एक कोशिश है जो पिछले 22 माह से जारी है। इनका यह ख्याल था कि अगर इमरान खान के चेहरे को हम स्क्रीन से हटा देंगे, मादूम कर देंगे, तो पाकिस्तान की आवाम इमरान खान को भूल जाएगी। ये इनकी बेवकूफ़ी थी। इमरान खान जेल में बैठा हर रोज़ पहले से ज़्यादा कदावर हो रहा है, उसकी आवाज़ पहले से ज़्यादा मजबूत हो रही है। इमरान खान साहब ने हमें कहा है कि हम आवाम को बताएं कि मुल्क में अगर कानून नहीं, मुल्क में अगर आईन नहीं, तो सिर्फ ये इमरान खान के लिए नहीं है, ये हर एक के लिए है। कल को आपका घर महफूज नहीं होगा, मेरा घर महफूज नहीं होगा, आपकी चादरें महफूज नहीं होंगी, हमारी चादरें महफूज नहीं होंगी। तो हम जहाँ जा रहे हैं ये एक तबाही है, ये तबाही का गड़ा है जिसमें हम गिर चुके हैं। इस गड़े से हमें सबको बाहर निकलना है, पूरी कौम को बाहर निकलना है। इमरान खान को जब इनका दिल करता है, उनकी जो जेल के मुताबिक सहूलियात हैं, अखबार मिलना, वो बंद कर दिया जाता है। उनकी बच्चों से जो फ़ोन कॉल का हक है हफ्ते में 1 दफ़ा, वो उनको 6 माह में 2 दफ़ा सिर्फ दिया गया है कि वो अपने बच्चों से बात कर सके। तो ये बिल्कुल एक आर्बिट्ररी, मुतलकुल अनाम किस्म की हुकूमत है। ये एक ऐसा निज़ाम है जिसका आइन और कानून से कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये एक लम्हा फिक्रिया है हम सब के लिए। दुश्मन से जंग कौम लड़ा करती है। दुश्मन से जंग सरहद पे खड़े सिर्फ सिपाही नहीं लड़ते, उन सिपाहियों के पीछे पूरी कौम खड़ी होती है। आज आपने कौम और रियासत के बीच एक खलीज पैदा कर दी है। इमरान खान की अहलिया, उनके खिलाफ कुछ भी मुकदमा नहीं है, इसके बावजूद वो 20 माह से जेल में हैं। कभी उनको बाहर करते हैं, कभी अंदर करते हैं। उनकी जो अपीलें हैं, जो सजा की मौतली की दरखास्त है, उसको नहीं लगाया जा रहा। उनसे मुलाकात के लिए हम दरखास्त देते हैं, अदालत का हुक्म हो जाता है, उस हुक्म को नहीं माना जाता। मुझे जेल से 2 मील दूर रोक लिया जाता है, पुलिस के दस्ते बंदूकें लेकर मेरे सामने खड़े हो जाते हैं, उनकी बहनों को नहीं जाने दिया जाता। हम अदालत में जाते हैं तो इन्हें अदालत की दरखास्त दायर करते हैं, उस दरखास्त को लगने में भी 1 माह लग जाता है। आज हमारी दरखास्त सुबह 9:30 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगी, उसकी इब्तदाई समाअत हुई। जज साहब ने अब दोबारा हमें 12 बजे बुलाया है, ये देखने के लिए कि क्या उनको ये मुकदमा सुनना भी चाहिए या नहीं सुनना चाहिए। तो इस वक्त जो सूरत हाल है अदालतों की, अदालतें सहमी हुई हैं, ठिठरी हुई हैं। हम आपसे, पूरी कौम से अपील करते हैं कि उठो। इनकलाब कौमें लाती हैं, कानून की बालादस्ती कौमें पैदा करती हैं। ये सिर्फ सियासी लीडर या सियासी वर्कर नहीं करते, पूरी कौम को उठना होगा, खड़ा होना होगा। हम बहुत जल्द ये कॉल देंगे। अगर मुक्तदर हलकों ने होश के नाखुन ना लिए तो हमें ये करना पड़ेगा। हम ये चाहते हैं आइन और कानून की बहाली हो इस मुल्क में, शराफत की बहाली हो। हम चाहते हैं ये सब कुछ मेज पर तय हो ताकि हम सब मिलकर दुश्मन का मुकाबला करें। पाकिस्तान की आज कोई सरहद महफूज नहीं है, न मशरकी सरहद न मगरबी सरहद।
आज मुल्क के हर कोने, हर चप्पे में इस्तराब है। सिंध में लोग खौफजदा हैं कि उनका पानी लूट लिया जाएगा। अब सिंध का पानी नहीं, पूरे मुल्क के पानी का सवाल है। दुश्मन ने ऐलान किया है कि वो इस मुल्क को तरसाएगा, इस मुल्क को रेगिस्तान बनाएगा। इस वक्त जरूरत है कि इस मुल्क का जो लीडर है, जो सबसे बड़ा लीडर है इमरान खान, उसको रिहाई दी जाए, उसकी बात सुनी जाए। कौम उसके पीछे मुत्तहिद है। अगर आप इमरान खान और कौम के बीच खड़े होते हैं तो तारीख आपको माफ नहीं करेगी। आप नीस्त नाबूद होगे, लेकिन आप इस कौम का बहुत बड़ा नुकसान कर जाओगे। तो हम अपील करते हैं हर ताले आजमा से, हर उस शख्स से जो अपने आप को कादिर समझता है कि तुम कादिर नहीं हो। कादिर खुदा की जात है। कादिर अगर कोई है तो खुदा के नायब के तौर पे पाकिस्तान के अवाम हैं। पाकिस्तान के अवाम की बात सुनो, हमारे रास्ते से हट जाओ, इस मुल्क की फलाह के रास्ते से हट जाओ। इस मुल्क में शराफत को बहाल होने दो। इमरान खान को उसके वो हुकूक दो जिनका वो मुस्तहिक है। पाकिस्तान के अवाम को वो हुकूक दो जो उनका हक है, जो खुदा ताला ने हुकूक दिए हैं। एहतराम आदमियत, चादर और चार दीवारी का एहतराम, आवाज का हक, बोलने का हक, सड़क पे चलने का हक। मैं याद दिलाऊं आपको कि हमारे असलाफ ने अंग्रेज से एक जिद्दोजहद की आज़ादी के लिए। वो सड़कों पर चलते थे, वो जलसे करते थे, वो बैनर लगाते थे, वो आवाज बुलंद करते थे। उनके घरों को नहीं तोड़ा जाता था, उनके ऊपर झूठे मुकदमे नहीं बनाए जाते थे। वो दिनों हफ्तों सड़कों पे खड़े रहते थे। वो कुछ नहीं होता था जो आज जहां हो रहा है, जो 26 नवंबर को हमने देखा। मासूम इंसानों पर गोलियां चली, उसके बाद अस्पतालों में रिकॉर्ड गायब कर दिया गया, अस्पतालों के गिर्द पहरे लगा दिए गए। पूरा ये झूठ का निजाम है। 8 फरवरी 2024 को अवाम की आवाज को दबाया गया, आवाज के मैंडेट को लूटा गया। पूरे का पूरा ये निजाम कुफर का निजाम है, क्योंकि झूठ का निजाम कुफर का निजाम होता है। हम इस कुफर के खिलाफ खड़े हैं। हम आपसे अपील करते हैं, अपनी आवाज का हक मांगो, अपने वोट का हक मांगो, कानून मांगो, आइन मांगो, हमारे साथ चलो ताकि हम मिलकर दुश्मन का मुकाबला करें। हमने इस मुल्क को सैराब करना है, हमने सिंध का पानी सिंध को देना है, हमने पाकिस्तान का पानी दुश्मन से छीनना है। अब वक्त नहीं है कि हमारे अंदर निफाक हो, अब वक्त नहीं है कि हम मजाक करें इस कौम के साथ। इमरान खान का जेल से बाहर होना, नेशनल सिक्योरिटी के तमाम मामलात में इमरान खान की राय का शामिल होना वाहिद रास्ता है। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग बुलाई गई है। ये मीटिंग बेमानी होगी अगर इमरान खान की आवाज इसमें शामिल नहीं। हम इमरान खान से मुलाकात का हक मांगते हैं, इमरान खान की रिहाई का हक मांगते हैं। इमरान खान जेल में है, लेकिन इमरान खान के हाथ में इस मुल्क के अवाम का एतमाद है। इस मुल्क के अवाम इमरान खान की आवाज सुनना चाहते हैं, इमरान खान का चेहरा देखना चाहते हैं। ये जंग इस पाकिस्तान की जगानगत की जंग है, ये जंग शराफत की जंग है। तो हम आपसे अपील करते हैं कि ये वक्त अब खामोश रहने का नहीं है, ये वक्त जिंदगी को टीवी पे देखने का नहीं है। हम बहुत जल्द बाहर निकलेंगे। ये सड़कें, ये मैदान, हम इनको सैराब करेंगे। आप सब ने हमारे साथ निकलना है। हम कानून की जंग लड़ रहे हैं, हम आइन की जंग लड़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि मामला तय हों बेस पर, इफ़ाम व तफ़हीम से, लेकिन अगर ये नहीं होगा तो ये सड़कें मौजूद हैं। हम बहुत जल्द यहाँ बाहर होंगे। बहुत शुक्रिया। याजुल्ला साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? खान साहब के स्पोक्स पर्सन याजुल्ला नियाजी साहब, आप भी जेल के हवाले से, मुलाकातों के हवाले से कुछ बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारी बातें हो चुकी हैं। बतौर स्पोक्स पर्सन इमरान खान मैं मैसेज देना चाहता हूं कि अगर इस मुल्क की सालमियत और इसकी बका को कायम रखना है तो इमरान खान का वजूद लाजमी है। अब स्टेट का वजूद और इमरान खान का वजूद लाजिम मलजूम हो चुका है। ये वो जमात है, इमरान खान ने 2 मीटिंग में मुझे बताया कि आप इनकी पॉलिसीज देख लें, इनकी कोई पॉलिसीज ही नहीं है। आप सिंध के हालात देख लें कि सिंध में क्या हो रहा है, आप बलूचिस्तान के हालात देख लें, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है। जब तक आप लोगों के हकूक नहीं देंगे तो आपके जब अंदर से मुखालफत होगी तो आप बाहर के दुश्मन का क्या मुकाबला करेंगे। ये खान साहब का पैगाम था। आज आप सलामती कौंसिल की मीटिंग बुला रहे हैं। जिस तरह राजा साहब ने कहा कि इमरान खान की आवाज नहीं, जिसके साथ पूरी कौम खड़ी है। 8 फरवरी को कौम ने सबूत दे दिया है कि हम उस लीडर के साथ खड़े हैं जो हमारी बात करता है, हमारी आइंदा नस्लों की बात करता है। मैं ये कहता हूं कि इमरान खान को इस सलामती कौंसिल की मीटिंग में, जिस तरह मेरे दोस्तों ने कहा कि वो लोग 5-7 जो 17 सीटों पे बैठे हैं, जिनके पास अवाम का मैंडेट ही नहीं है, वो कौम की बात कर रहे हैं। जिसके पास कौम का मैंडेट है वो जेल में बैठा है
آپ بلائیں اس کو. میں دیکھتا ہوں کہ عمران خان اڈیالہ کی جیل کے باہر قدم رکھے گا, پوری قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوگی, اور یہی قوم چاہتی ہے کہ عمران خان باہر آئے اور اس ملک کو, جس کے ساتھ اوورسیز پاکستانی ہیں, جس کے ساتھ گلگت بلتستان کے لوگ ہیں, جس کے ساتھ آزاد کشمیر کے لوگ ہیں, جس کے ساتھ پورا پاکستان ہے, آپ اس کو مائنس کرنا چاہتے ہیں. وہ مائنس نہیں ہوگا کیونکہ پوری قوم اس کے ساتھ ہے, وہ قوم کا لیڈر ہے. اب عمران خان کا قد وزیر اعظم سے بھی اوپر ہو گیا ہے, کیونکہ عمران خان ایک لیڈر ہے, اور لیڈر اپنی قوم کے بارے میں سوچتا ہے, لیڈر اپنی آئندہ نسلوں کے بارے میں سوچتا ہے. اگلی بات جو راجہ صاحب نے کہی کہ راجہ صاحب کو بھی کہا کل عمران خان, مجھے اور راجہ صاحب کو نہیں ملنے دیا جا رہا. میں ترجمان ہوں عمران خان کا, راجہ صاحب کوارڈینیٹر ہیں, اور 10 دفعہ ہمیں روکا گیا ہے. میں نے عمران خان کے وہ الفاظ آپ کو بتانے ہیں جو وہ کنسرن رکھتا ہے اس ملک کے اندر. ملک کے جو حالات ہیں وہ عمران خان جانتا ہے کہ اس ملک میں کیا حالات ہیں, وہ میری سٹیٹمنٹ نہیں آنے دیتے. لہٰذا عمران خان نے راجہ صاحب کو کہا کہ چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھیں, تمام جھوٹے مقدمات ختم ہو گئے 180. ایک القادر مقدمہ جو چیف جسٹس رکھ کے بیٹھا ہے. بابر امان صاحب نے بھی کہا وہ مقدمہ لگنے نہیں دیا جا رہا, سسپینشن کی اپلیکیشن نہیں لگنے دی جا رہی, ہماری کنٹمپٹ کی اپلیکیشن پینڈنگ ہے, ہمیں باہر ناکوں پہ روکا جاتا ہے. یہ کون سا ملک ہے, ہم کون سی اسٹیٹ میں رہ رہے ہیں جہاں نہ کوئی آئین ہے نہ کوئی قانون ہے. اور ایک بات کان کھول کر سن لو, یہی ہم لوگ تھے جو عدلیہ کی تحریک میں چلے 2007 سے لے کے 2009 تک روڈ پر. اب ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے, ایک ہی آپشن ہے کہ ہم روڈ پہ آئیں گے. یہ ہمارا رائٹ ہے, جو آرٹیکل 15 آف دا کنسٹیٹیوشن ہمیں رائٹ دیتا ہے کہ ہم اپنا پیسفل پروٹیسٹ کریں گے. اور میں میڈیا کو سیلوٹ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اتنے مشکل حالات میں ہمارے ساتھ کھڑے ہیں, اور انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ ہوں گے, سول سوسائٹی ہمارے ساتھ ہوگی, پاکستان کے لوگ ہمارے ساتھ ہوں گے, کیونکہ میرا لیڈر آئین کی بالادستی, قانون کی حکمرانی اور رول آف لا کی جنگ لڑ رہا ہے. اور یہ ہم جب عمران خان نے کہا کہ قوم کو بتا دو کہ ہم یہ جنگ جیت چکے ہیں, آپ کے لیے خوشخبری ہے, انشاءاللہ ہم یہ جنگ جیت چکے ہیں. عمران خان ہی باہر ہوگا اور یہ ریاست عمران خان کے نام سے ہی مضبوط ہوگی. بہت شکریہ. پاکستان کے خلاف کوئی جاہریت کرتا ہے, آپ اس موجودہ حکومت کو الیجیٹمیٹ قرار دیتے ہیں, 17 سیٹوں والی قرار دیتے ہیں, تو کیا آپ اس حکومت کے ساتھ کھڑے ہوں گے اگر انڈیا پاکستان کے خلاف کوئی جاہریت کرتا ہے؟ دیکھیں, اس حکومت کا کوئی رول نہیں ہے, یہ حکومت مجبور محض ہے. جنگ ہمارے سپاہیوں نے لڑنی ہے, ہم اپنے سپاہیوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے. جو لوگ سیاست کرتے ہیں یا سیاست میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں, جو سیاست کو لوٹتے ہیں, ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. لیکن پاکستان کے سپاہی کے ساتھ ہم اپنا کندھا ملا کر کھڑے ہوں گے, بالکل قوم ساتھ کھڑی ہوگی. سپاہیوں کو جو صورت ہے وہ تو دیکھتے ہیں کہ حکومت پرووائڈ کرتی ہے. دیکھیں, یہ نظام ہوتا ہے, حکومت نہیں پرووائڈ کرتی. یہاں اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے لوگ تصویریں کھنچاتے ہیں, پورا ایک دفاع کا ہمارا نظام موجود ہے, اس کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس نظام کے ساتھ ہم کھڑے رہیں گے, ہم اپنی افواج کو سپورٹ کریں گے. دیکھیں, یہ ان کی مرضی ہے. ہم یہ چاہتے تھے کہ وہ باقاعدہ ہمارا حصہ بنے تحریک تحفظ آئین کا. انہوں نے اگر کسی مصلحت کے تحت ایسا کرنا مناسب نہیں سمجھا تو کوئی بات نہیں. ہم پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہیں, ہمیں کسی کی ضرورت نہیں. تاہم انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ ہمارا ساتھ دینے کو تیار ہیں. موقعوں پر جب آئین کے لیے, قانون کے لیے اٹھنا ہوگا تو ہم توقع رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ اٹھیں گے, وہ ہمارا باقاعدہ طور پہ حصہ ہوں یا نہ ہوں. ہم پاکستان کے عوام کا اعتماد رکھتے ہیں, ہمیں کسی کی ضرورت نہیں. لیکن ہمارے ساتھ اختر مینگل صاحب ہیں, محمود خان اچکزئی صاحب ہیں, جی ڈی اے کی جماعت سندھ میں ہمارے ساتھ ہیں, ہمارے ساتھ اور بے شمار لوگ ہیں جو روز ہم سے رابطہ کر رہے ہیں, ہمارے ساتھ شمولیت اختیار کر رہے ہیں. اس لیے اس حوالے سے کوئی فکر نہ رکھیں, ہم اکیلے نہیں ہیں, پاکستان کی قوم ہمارے ساتھ ہے. راجہ صاحب, آپ کو کوئی باضابطہ دعوت قومی اسلام کے لیے شرکت کی آئی ہے, اور کیا تحریک انصاف آج شریک ہونے جا رہی ہے اگر عمران خان کی شمولیت نہیں ہوتی؟ دیکھیں, قومی سلامتی کی جو ایک کمیٹی ہے اس میں تمام صوبوں کے چیف منسٹر صاحبان شامل ہوتے ہیں. اس حوالے سے علی امین گنڈاپور صاحب کو ظاہر ہے کہ دعوت آئے گی. ہمارا موقف یہ ہے کہ عمران خان سے مشاورت اور ان کی رائے کے بغیر کوئی رائے ہم نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں نہیں دے سکتے. یہی بات علی امین گنڈاپور صاحب جا کر نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کو بتائیں گے کہ جب تک عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوتی, مشاورت نہیں ہوتی اور کھلے ماحول میں تمام سیاسی رفقا کی, اس وقت تک ہم